नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज मेंस में ऑप्शनल मैथमेटिक्स में सक्सेसफुली 400 प्लस किस तरह से अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और सिलेक्शन को इंश्योर किया जा सकता है। तो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स है स्टैटिक्स पर, और चैप्टर 2 से हम लोगों ने शुरू किया है और उसका आज हम लेंगे एग्जाम्पल्स 2। एग्जाम्पल्स 1 के क्वेश्चंस हम ऑब्वियसली ऐसे लोने की किताब की बात कर रहा हूँ, और एग्जाम्पल्स 1 के सारे क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं, और उसका लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। और आज का ये वीडियो पुनः मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये सिविल सर्विसेज मेंस, यूपीपीसीएस ऑप्शनल मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली मेंस, बीएससी मैथमेटिक्स, सीएसआईआर और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है, जिसमें स्टैटिक्स उस एग्जाम के करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारे सामने पहले थोड़ा सा एक थ्योरी समझते हैं। एक ये फोर्स है हमारे सामने, और एक्चुअली ये जो फोर्स है एफ, ये दो फोर्सेस से पी एंड क्यू का रिजल्टेंट है, करेक्ट। और ये दोनों फोर्सेस, या कहना चाहिए तीनों फोर्सेस, इस पॉइंट ओ पर काम कर रही हैं। ओके, दोनों फोर्सेस पी एंड क्यू, और इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली पार्टिकल ओ या पॉइंट ओ पर काम कर रहा है। और ये जो दो कंपोनेंट हैं, ये किसी भी एक फोर्स के सापेक्ष इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीकों से बनाए जा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो फोर्स है, सो दिस इज एफ, दिस इज ऑल्सो एफ, दिस इज एफ। तो इस फोर्स के साथ साथ सापेक्ष मैंने तीन पैरेललोग्राम बनाए हैं। ऑब्वियसली मैं कितने भी बना सकता हूँ। तो अब यहाँ पर जो समझना है वो ये है कि हमको एक फोर्स दिया गया है एफ, और इसके दो कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो फोर्स एफ के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। तब इन कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? तो रिमेंबर कि दिस कंपोनेंट P इज इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ओके, and this component Q is equal to F sin alpha upon sin alpha plus beta। तो इसी कंसेप्ट पर हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। ये मैंने अभी आपको समझाया। सो इफ दिस इज P, देन P इज इक्वल टू F साइन बीटा अपॉन, अच्छा लिखा हुआ है, ओके, F sin beta, and this component say Q, this is F sin alpha upon sin alpha plus beta। एक स्पेशल केस ये हो सकता है कि ये जो फोर्स F को रिजॉल्व किया जाए है, ये राइट एंगल्स में किया गया है, यानी ये जो दोनों कंपोनेंट हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, करेक्ट। अब अगर ये एंगल अल्फा है, तो ऑब्वियसली इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये F cos अल्फा है, और ऑब्वियसली ये वाला जो कंपोनेंट है, यानी ये वाला, ये है F cos बीटा, करेक्ट। बट बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, बट cos 90 माइनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये जो है ये F साइन अल्फा है, करेक्ट। तो यदि हमारे पास फोर्स F है, तो इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें रिजॉल्व हुआ है, जो 90 डिग्री वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें रिजॉल्व हुआ है, वो कंपोनेंट्स हैं F cos अल्फा और F साइन अल्फा, करेक्ट। अब इसी चीज़ को, ये जो F cos अल्फा और F साइन अल्फा हमने पाया है, हम इस इक्वेशन से पाते हैं। इसकी बात करते हैं पहले, क्योंकि ये जो है F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बेसिकली ये वाला है, करेक्ट है ना। सो दिस इज F sin, now beta is obviously 90 minus alpha upon sin alpha plus beta, but this is 90 डिग्री, ठीक है ना। तो sin 90 डिग्री, but sin 90 minus alpha is cos alpha, so it is F cos alpha, F cos alpha सेम। अब इसकी बात करते हैं, इट इज F sin alpha upon sin alpha plus beta, but alpha plus beta is 90 degree, so this is F sin alpha, so this is this component, okay।
तो अब आने वाले क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं दो फॉर्मूले पर, खास तौर पे ये वाले जो फॉर्मूले हैं इसी पर होंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। So let us see this question. A force equal to 10 kg force is inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. Find its resolved part in horizontal and vertical direction. Okay. तो you just try to understand कि ये एक 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है ये हॉरिजॉन्टल से। ओके। और इसका ये फोर्स है ये 10 केजी। तो इसका ये वाला रिजॉल्व पार्ट निकालना है दिस, और ये वाला रिजॉल्व पार्ट निकालना है। तो अगर हम इसकी बात करें सो इट इज़ 10 cos 30, और अगर इसकी बात करें ये वर्टिकल की सो इट इज़ 10 sin 30 डिग्री। ठीक, तो 10 cos 30 इज 10 इंटू √3/2, सो दिस इज 5√3। और इसकी बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की सो इट इज 5। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the resolved part of a force P in the direction making an angle of 45 degree, number 1, and number 2 cos inverse 12 upon 13 with its direction. So just try to understand. So this is 45 degree and this is force P. तो ये इसका कंपोनेंट हुआ P cos 45 degree means P into 1 upon √2, P upon √2. Okay. And cos inverse 12 upon 13 हुआ P cos inverse 12 upon 13. Correct. So this is P into 12 by 13 means 12P upon 13. Correct. Next, a truck is at rest on a railway line and is pulled by a horizontal force equal to the weight of 100 kg. So, truck. So this is truck, and this force is obviously equal to okay, and this is 60 degree. So this force is equal to 100 cos 60 degree equal to 100 into half equal to 50 kg. Okay, simple. Next question. Resolve a force of 100 kg into two equal forces acting at an angle of 60 degree to each other. Okay, verify a graph in the measurement. Okay, so let's do it. So this is 60 degree. ये दो components हैं, and this is actually the force. So this is 30, this is 30. Correct. So this is the force of 100 kg. Correct. तो ऑब्वियसली ये वाला जो कंपोनेंट हुआ इसको मैं P लिख लेता हूं। सो दिस कंपोनेंट इज 100 sin 30 डिग्री, ये वाला, अपॉन sin 30 + 30, एंड सिमिलरली Q, ये Q हुआ, इट इज ऑल्सो 100 sin 30 अपॉन sin 30 डिग्री + 30 डिग्री. So P is equal to 100 into half, and sin 60 is √3/2. So this is equal to 100 upon √3, and similarly Q is equal to 100 upon √3. करेक्ट. इसको चेक कर लेते हैं रेजोल्यूशन वाले फॉर्मूले से. सो P स्क्वायर यानी कि 100 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 P Q cos 60. This is 60 degree. So cos 60 is half. So this is 10, 100 स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ. सो दिस इज 1/3 प्लस 1/3, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 बराबर 100 स्क्वायर.
सो आर यानी कि रिजल्टेंट बराबर 100, तो हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, resolve a force of 50 gram force into two forces making angles of 60 degree and 45 degree with it on opposite sides. Okay, so this is the force, this is say 45 degree and this is say 60 degree, correct? तो रिजॉल्व कंपोनेंट्स हुए। अब इट इज ऑब्वियसली 50G, इसको मैंने मान लिया P, इसको मैंने मान लिया Q। तो फोर्स P, ये जो वेक्टर आया, दिस इज इक्वल टू फोर्स P 50 साइन 45 अपॉन साइन 60 प्लस 45, करेक्ट? एंड Q इक्वल टू 50 साइन 60 अपॉन साइन 60 प्लस 45, करेक्ट? नाउ साइन 60 प्लस 45 इक्वल टू साइन 60 cos 45 plus cos 60 sin 45. Hence it is root 3 by 2 into 1 by root 2 plus half into 1 by root 2, correct? So it is root 3 plus 1 upon 2 root 2. Okay, so P बराबर 50 into 1 by root 2, sin 45 is 1 by root 2, and it is root 3 plus 1 upon 2 root 2. Similarly, Q बराबर 50 into root 3 by 2 upon root 3 plus 1 upon 2 root 2. Okay, so P is equal to 100 upon root 3 plus 1 and Q is equal to 50 root 6 upon root 3 plus 1. Simple. Next question. Find the component of a force P along two directions making angles of 30 degree and 45 degree with P on opposite sides. So 30 degree 45 डिग्री, करेक्ट? एंड दिस इज P। ये हमने फैक्ट जो कंपोनेंट्स हैं ये हमने माने F एंड G। सो कंपोनेंट F बराबर P साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 45 प्लस 30 एंड G बराबर P साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 45 प्लस 30। तो साइन 45 प्लस 30 वर्कआउट करते हैं। So this is sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. So this is equal to 1 by root 2 root 3 by 2 plus 1 by root 2 half. So this is root 3 plus 1 upon 2 root 2. Okay, so F is equal to P sin 30 is half upon root 3 plus 1 upon 2 root 2, and G equal to P sin 45 means P into 1 by root 2 upon root 3 plus 1 upon 2 root 2, correct? So F is equal to P root 2 upon root 3 plus 1 and G equal to 2P upon root 3 plus 1. आसान क्वेश्चन है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If a force P be resolved into two forces making angles of 45 degree and 15 degree with its direction, show that the latter force is root 6 upon 3 into P. So this is force P and this is 45 degree. Okay, 45 and 15 डिग्री विद शो दैट द लेटर फोर्स, यानी कि हमको ये वाली फोर्स निकालनी है, करेक्ट?
तो सपोज इट इज f, ठीक। सो इट इज इक्वल टू p sin 45 डिग्री अपॉन sin 45 plus 15, correct? So this is p upon root 2 and this is sin 60, root 3 upon 2, correct? So p equal to 2 upon root 6 into p। अब इसमें रूट 6 अपॉन 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज 2 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन रूट 6, ओके, इंटू। सो इसकी और इसकी गुणा करते हैं। सो 2 3 just 6 and root 6 into root 6 6, root 6 upon 3p means next, okay, next question. Find a horizontal force and a force inclined at an angle of 60 degree with the vertical whose resultant shall be a given vertical force F। ये बहुत आसान सवाल है। तो इसमें एक वर्टिकल रिजल्टेंट दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालनी है और एक फोर्स दूसरी निकालनी है, मतलब कंपोनेंट निकालना है जो 60 डिग्री पर है इससे। तो बेसिकली हमको दो कंपोनेंट निकालने हैं, करेक्ट? तो इस कंपोनेंट को हमने माना P, इस कंपोनेंट को हमने माना Q, ओके। नाउ वी हैव P इक्वल टू F साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 90 प्लस 60, ओके। सो दिस इज F अपॉन sin 90 plus theta equal to cos theta, so it is cos 60, so it is 2f। so this force P is equal to 2f। फोर्स कंपोनेंट Q को देखते हैं। so this is F sin 60 degree upon 90 plus 60, so this is F root 3 upon 2 upon 1 upon 2, because cos 60 is equal to 1 upon 2, okay। सो इट इज रूट 3 इंटू एफ। दोनों कंपोनेंट मिल गए आपको। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि रिजल्ट सही है कि नहीं इन दोनों कंपोनेंट्स का। तो माना दोनों, अब ये जो दोनों कंपोनेंट की वैल्यू आई है तो इसका रिजल्टेंट हुआ आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट कंपोनेंट इंटू सेकेंड कंपोनेंट इंटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, correct? So this is 4f square plus 3f square and cos 150 is cos 90 plus theta minus sin theta, so this is minus sin 60, so it is 4 root 3 f square and it is sin 60 is root 3 by 2, okay। so it is 4 3 12 12 बटे 2 6, so this is f square means r equal to f, अर्थात हमारी कैलकुलेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ए फोर्स बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट फोर्सेस एंड वन कंपोनेंट बी एट राइट एंगल टू द फोर्स एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट। ये बिल्कुल पहले जैसे ही सवाल है। तो इफ दिस इज द फोर्स देन फर्स्ट कंपोनेंट इज एट राइट एंगल, तो ये पहला कंपोनेंट हुआ, एंड दिस इज एफ, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दिस इज ऑल्सो एफ। और सेकेंड कंपोनेंट ये हुआ, सपोज इसके बीच का एंगल थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज पी, ओके। मैं इसको दो तरह से करता हूँ, पहले मैं इसको ज्योमेट्रिकली करता हूँ। तो हम अगर इस ट्राइंगल को देखें, यानी कि अगर मैं इसको ए बी सी लिखूं, तो अगर मैं इसको ट्राइंगल ए बी सी देखूं तो ऑब्वियसली ये जो परपेंडिकुलर है ए सी, इट इज डेफिनेटली एफ रूट 2, okay, because this is a perpendicular is a base is f, so it is f root 2, okay। but this is parallel to this,
not only parallel but also equal in magnitude. So P is also equal to f रूट टू. तो P की वैल्यू आपके पास f रूट टू आ गई. ओके, अब हम ट्राइंगल ए बी डी को देखें. करेक्ट. So in triangle ABD, this is of course equal to f upon f root 2 is equal to cos theta. Cos theta is equal to 1 upon root 2 means theta equal to 45 degree. तो ये जो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया, ये था ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉम्बिनेशन. और अब इसको हम करते हैं फॉर्मूले का यूज करके. सो दिस एफ इज इक्वल टू एफ, यानी दिस एफ साइन थीटा अपॉन साइन 90 प्लस थीटा. करेक्ट. मीन्स साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. करेक्ट. साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1 मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये वाला आंसर हमारा जो निकला था ये आ गया. और अब हमको कंपोनेंट निकालना है P. सो P इज इक्वल टू F, ये वाला F साइन 90 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, और थीटा इज 45. सो दिस इज F अपॉन साइन 90 प्लस थीटा यानी कि cos थीटा यानी cos 45. करेक्ट. मीन्स f रूट टू बिकॉज cos 45 इज 1 अपॉन रूट टू. तो ये हमारा आंसर ये भी मिल गया. तो इस दो तरह से मैंने इस क्वेश्चन को किया है, एक ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन से, और दूसरा प्योरली स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हुए. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ 20 g एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स. सो दिस इज 20 ग्राम फोर्स is resolved into two forces, one being horizontal and equal to the weight of 10 g. तो ये 10 हो गया. What is the magnitude and direction of the other force? तो ये अगर दूसरी फोर्स हुई तो पैरेललोग्राम लगभग कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक. So as usual this is angle theta. So we have this 10 equal to 20 sin theta upon sin 90 plus theta. Correct. Now sin 90 plus theta is cos theta, so we have tan theta equal to 1 upon 2, so theta equal to tan inverse 1 upon 2. तो एंगल तो हमारा आ गया. अब हम इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं. सपोज दिस कंपोनेंट इज P, देन P इज इक्वल टू 20 sin 90 upon sin 90 plus theta. Correct. So P is equal to 20 upon cos theta. Now tan theta is half. So this is root 5 hypotenuse. So 20 into sec theta means root 5 upon 2 means 10 root 5. ओके. तो आज हमने ये सेकंड एग्जाम्पल्स लोने की किताब का उसको कंप्लीट किया है 10 क्वेश्चंस के साथ. और थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं. और एग्जाम्पल्स 3 से लोनी के स्टैटिक्स की किताब का एग्जाम्पल्स 3 के सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स.